तो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार? कैसी चल रही है एग्जाम्स की तैयारी? एकदम दमदार तरीके से चल रही है। सो फाइनली दोस्तों, वी आर इन द एंड गेम नाउ। जी हाँ, अब समय आ गया है अंडरग्राउंड होने का, क्योंकि मात्र आज से मैं काउंट करूंगा तो मात्र 5 दिन रह गए हैं आपके ऑफिशियली 10वीं के बोर्ड एग्जाम को स्टार्ट होने में। मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की, तो 24 तारीख से उनका पेपर शुरू हो रहा है। और आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं ये है 18 फरवरी। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो 18 फरवरी को ही रिलीज हो जाएगा। तो अगर हम 18 को हटा दें तो हमारे पास सिर्फ 19, 20, 21, 22 और 23 यानी 5 दिन बचे हुए। और इस 5 दिन में ही हमें जो भी हम कर सकते हैं वो हम आपके लिए करेंगे, और आप लोग भी अपने एंड से जितना कर सकते हो आपको करना है, क्योंकि 24 तारीख के बाद से एग्जाम्स आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आप लोग देखते ही देखते उन सभी एग्जाम्स को टैकल कर लोगे जिसका आप लोग पूरे साल भर वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्या मिलने वाला है, एक बेहतरीन सा स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी तो कई सारे ऑलरेडी दे चुका हूं, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 3 मंथ, फिर लास्ट 30 डे स्ट्रैटेजी, लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी भी हमने आपके डिमांड से किया था। लेकिन कुछ बच्चे पिछले कुछ दिनों से मुझसे पूछ रहे थे कि सर एक फाइनल प्लानिंग वीडियो एक बना दो, सर एक स्ट्रैटेजी वीडियो और एक दे दो कि यार ये 5 दिन में ना हमें डर लग रहा है, तो थोड़ा सा हिम्मत आ जाए, थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए और कुछ प्लानिंग हम कर सके। तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं। अदरवाइज मैंने आपको लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी वाले में बोल दिया था कि वो एक आखिरी स्ट्रैटेजी होगा, लेकिन एज पर योर डिमांड आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो प्लीज इसको प्यार देना, ढेर सारा प्यार देना, लाइक कर देना। लाइक का टारगेट अगर मैं देना चाहता हूं तो 2000 लाइक कर दो, और कम से कम यार 500 कमेंट कर देना, ताकि सभी बच्चे तक ये वीडियो रीच आउट हो जाए। और अपने एंड से भी जितना हो सके सभी 10वीं वाले को ये वीडियो आप लोग शेयर करोगे, वादा करो मुझसे, करोगे कि नहीं? चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं फटाफट से। इस वीडियो को भी आप 1.5 की स्पीड पे लगा सकते हो, जिससे आपको काफी टाइम बचाने में हेल्प हो जाएगा। तो जरूर से इसको चेकआउट कर लेना। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। अब जैसे यहां पे देख पा रहे हो आप, लिखा हुआ है डू और डाई। तो एंड गेम तो आ गया है, यानी फाइनल गेम हमारा शुरू हो चुका है। एकदम एंड गेम में हम लोग करीब आ चुके हैं हर एक चीज के लिए। तो अब वो समय है, या तो डू करो या तो डाई हो, तो करो या मरो वाली स्थिति आ चुकी है। तो यहाँ पे फुल फ्लेश तरीके से मेहनत कर देना है कि जो बच्चा सपना देखा है 90% लाने का, 95% लाने का, उसके लिए तो यार ये जो 5 दिन है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। लेकिन जो बच्चा एवरेज बच्चा है और जिसने कुछ खास पढ़ा नहीं है, उसके लिए ये जो समय है ये एक ऐसा समय है कि या तो आप जीत जाओगे या तो आप हार जाओगे, यानी आप या तो विन करोगे या तो लूज करोगे। तो आपको वो सोचना है कि क्या आप अपने एवरेज वाले टैग को हटा के एक टॉपर वाले कैटेगरी में जाना चाहते हो, या फिर आप एवरेज ही खुश रहना चाहते हो। और उन बच्चों को भी मैं सवाल पूछता हूं कि क्या आप जो 50% वाले बच्चे थे, कि जो बिलो एवरेज आपको कहा जाता था, आप उसमें ही सिमट के रह जाना चाहते हो कि 10वीं के बाद भी आपको लोग बोले कि यार ये तो बिलो एवरेज बच्चा है, या फिर अपने आप को आप इंप्रूव करके कम से कम 70% तक जाना चाहते हो? तो अगर आपका ये सोच है तो ये वीडियो आपको काफी हद तक हेल्प करेगा आपको चीजों को समझने में और एनालाइज करने में कि किस प्रकार से आपको प्लानिंग करनी है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। दैट इज लास्ट 5 डे एंड गेम स्ट्रैटेजी फॉर यू गाइस। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि वी आर इन द एंड गेम नाउ, एंड डू और डाई का सिचुएशन आपको आ गया। तो मैं एक चीज सबसे पहले बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं स्ट्रेस के रिगार्डिंग। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दिया था, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि डोंट ओवर स्ट्रेस। यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और क्या करना है क्या नहीं करना है, सही गलत का समझ भी खो बैठते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि 10वीं कोई अल्टीमेट गोल नहीं है आपका। 10वीं एक मात्र आपके रास्ते में एक एक पड़ाव है, वो पड़ाव को पार कर रहे हैं। 10वीं पड़ाव पार करोगे, 11वीं आएगा, 12वीं आएगा। ये एक स्टेप है, ये एक सीढ़ी है जिसको आपको लगातार चढ़ते रहना है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि पीछे मुड़ के देखे गलती से गिर गए तो वापस से स्टार्ट करना पड़ जाता है। करेक्ट है? तो ये जो 10वीं है ये एक मामूली सा पड़ाव है, और आप जब 8-10 साल के बाद जब अपने लाइफ में ग्रो कर जाओगे ना, जॉब वॉब करने लगोगे ना, तो ये सब चीज आप बोलोगे कि ये चिंदी था, 10वीं वगैरह कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर भी ये 10वीं को हम अपना कितना बेस्ट वर्जन बना सकते हैं ये आपके हाथों में है। ठीक है, अब डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम ऑन सोशल मीडिया। ये मैं चीज क्यों बोल रहा हूं, कुछ टिप्स दे रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनना। अब 5 दिन है, बहुत ज्यादा इवन सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे और कोई सोशल मीडिया हो, या फिर मैं इंक्लूडिंग बात कर रहा हूं यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। ठीक है, अगर आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो देखना है। और मैं हमेशा आपको रेकमेंड करता हूं कि आप वीडियोस देखो इस टाइम पे, क्योंकि वीडियो में ऑप्शन हो रहा है कि 1.5 की स्पीड पे आप लगा सकते हो, स्पीड 1.7 की स्पीड लगा सकते हो, जिससे आपका काफी हद तक टाइम बचेगा। और उन्हीं वीडियोस को देखो जो आपको वाकई में लिटरली हेल्प करेगा कंसेप्ट को गेन करने में। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। बहुत ज्यादा टाइम आपको बाकी जो चीजें होती है उस पर वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना, फन वाली चीजों पे वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अब एक ही महीना है, ये एक महीने का स्लॉट है आपके पास। आज 18 तारीख है, अगले महीने की 17 तारीख को टोटल 10वीं का बोर्ड एग्जाम खत्म। तो मात्र एक महीना है, 29 to 30 डेज है, यही चीज करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो बैक बेंचर्स को एक स्पेशल मैसेज है कि बैक बेंचर्स अब तो उठ जाओ यार। अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे? बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद उठोगे क्या?
बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ चुका है, अब उठ जाओ, कर लो तैयारी, कम से कम पासिंग मार्क्स तो लेकर आ जाओ। मैं बात कर रहा हूं, यस बैक बेंचर्स, आप ही से मैं बात कर रहा हूं यार, ठीक है? अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी तो अब उठ जाओ और कम से कम इतना तो मेहनत कर लो, इतना तो वीडियोस देख के कंसेप्ट को क्लियर कर लो। भगा भगा के वीडियो देखो चलेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर लो और चीजों को रट्टा मारना शुरू करो, बाय हार्ट करना शुरू करो, मैथ्स को थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने शुरू करो कि कम से कम पासिंग मार्क्स तो आ जाए। आई नो पास होना बहुत आसान है, 20 में से 18-19 तो स्कूल से ही मिल जाते हैं, करेक्ट है? आपको कितने निकालने, 35 निकालने टोटल 100 में से, तो यार आराम से हर बच्चा पास हो सकता है। तो पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम यार 50-60% का तो शक्ल देखो। मैं बैक बेंचर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, आप में से कुछ ऐसे बैक बेंचर्स होंगे तो लास्ट मोमेंट पे फोड़ देते हैं, मुझे पता है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तभी तो फोड़ पाओगे ना। और अभी शांति से बैठे हो तो फिर क्या होगा, ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सेल्फ स्टडी, जैसे मैंने बोला कि आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, चीजों को खुद से बाय हार्ट करना पड़ेगा। लेक्चर्स आप देख रहे हो, वीडियो देख के समझ रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने पढ़ा है कंसेप्ट में उसको तो मेमोराइज भी करना पड़ेगा। तो मेमोराइज कैसे करोगे? नोट्स उठाओ, डाइजेस्ट उठाओ, 21 उठाओ, जो उठाना उठाओ, लेकिन याद करना शुरू करो। जितना याद कर पाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस। अब और कुछ बताना चाहता हूं, फास्ट जा रहा हूं आज, तो शेड्यूल कैसे बनाना है आपको, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं। बताता हूं शेड्यूल कैसे बनाना है, लेकिन क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है, बच्चा मुझे बताओ कि डू यू नो योर टारगेट? क्या आप अभी 5 दिन बचा हुआ है, आप अपने आप से पूछो कि मेरा कितना परसेंट पढ़ के हो गया है। मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर मेरे तो 100% पढ़ के हो गए हैं और रिवाइज भी 2 बार करके हो चुका है, सर मेरे तो अभी तक 50% भी पढ़ के नहीं हुए। तो जो भी हुआ ईमानदारी से कमेंट करके बता दो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने खुद का टारगेट बना लिया है कि भाई मेरा टारगेट है 90%, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं? क्या टारगेट माइंड में क्लियर है? अगर नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आप फिर प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करने वाले उस चीज को। प्रॉपर प्लानिंग बना के चलो। दूसरा चीज, डू यू हैव योर टाइम टेबल? क्या आपके पास अपना टाइम टेबल है कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना था? टाइम टेबल था, और आपने बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल देखा है? क्या आपको मुंह जबानी याद है कि मैं आपको पूछ दूं 24 का कौन सा पेपर है, 1 तारीख को कौन सा पेपर है, 3 को कौन सा पेपर है, 5 को कौन सा पेपर है, 7 को कौन सा पेपर है? मैं आपको अगर पूछ दूं मुंह से तो आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा पेपर है, माइंड में होना चाहिए। एग्जाम का जो टाइम टेबल है आपको हॉल टिकट पे देखने की नौबत ना है, रट्टा हो जाए। तो वो टाइम टेबल याद है तभी तो क्लियर होगा ना कि इतने इतने दिन मुझे क्या करना है, गैप्स में क्या करना है। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास अपना खुद का शेड्यूल है स्टडी का? डेली पता है क्या करना है, कब कौन सा टाइम पे क्या पढ़ना है पता है, याद कैसे करना है, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कैसे करना है खुद के हाथों से? सिर्फ देख के जाओगे नहीं समझेगा, ठीक है? सिर्फ देख लोगे, यूट्यूब पे चल रहा है यार, देख लिया, चल हो गया, मेरा समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन भाई याद किया गया तूने? उसको याद तो कर, याद कर, मैथ्स के एग्जांपल्स का स्टेप तो समझ ले, लेकिन प्रैक्टिस तो कर। तो प्रैक्टिस करोगे तभी तो आउटकम पाएगा ना भाई बच्चे, ये समझो। भगा भगा के वीडियो देखो, अब समय नहीं है फुल फ्लेज देखने का। 1.5 की स्पीड इसलिए रिकमेंड करता हूं, फास्ट फॉरवर्ड में होएगा, कम कम से कम हर वीडियो में आपका आधा घंटा टाइम सेव होगा, अगर बड़े वीडियो है तो वो चीज बेनिफिट करेगा आपको, रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे, ठीक है? कितना स्टडी बचा हुआ है आपको पता है क्या? मान लो 20 चैप्टर साइंस में है, 15 चैप्टर मैथ्स में है, 20 कितना 9 9 18 + 5 23 चैप्टर्स एसएसटी में है। तो इनमें से कितना चैप्टर बाकी है साइंस में? टोटल में दोनों पार्ट की बात कर रहा हूं, मैथ्स में कितने बाकी है 23 में से, एसएसटी में कितने बाकी है? आइडिया है? और अगर आइडिया है तो उसके ऊपर वर्कआउट क्यों नहीं कर रहे हो आप? वर्कआउट करो, लिस्ट बनाओ। मैं हमेशा बोलता हूं एनालाइज करके लिस्ट बनाओ, भाई साइंस 1 में इतने बाकी है, इतने चैप्टर्स में से इतने टॉपिक बाकी है, खत्म करना है ना यार। अभी तो रिवीजन का भी रिवीजन करने का समय है, नए नए वाले चीजों को तो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम वो माइंड में तो रखो कि क्या बाकी है क्या नहीं बाकी है। हाउ मच रिवीजन डू यू हैव टू डू? कितना बचा है रिवीजन? क्या एक बार रिवीजन करके हो गया? एटलीस्ट एक बार हुआ? नहीं हुआ? कितना हुआ है? 2 बार करके हो गया? अरे यार एक भी बार नहीं हुआ, इधर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सर बात कर रहे हैं रिवीजन, ऐसा आ रहा है ना मन में। तो यार ये चीज आपके ऊपर ही है सब कुछ। नेक्स्ट क्या बता रहा हूं, अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे ध्यान से सुनना, 5 दिन बचे हुए, कितने हैं? 5 दिन। 5 दिन कौन कौन से हैं? 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, ये 5 दिन है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे पहले ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप लोग के पास कितने सब्जेक्ट है टोटल? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एग्जाम है आपके। कौन से? साइंस 1 का पेपर दोगे, साइंस 2 का पेपर दोगे, मैथ्स 1 दोगे, मैथ्स 2 दोगे, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस साथ में होगा, ज्योग्राफी 1 दोगे, इंग्लिश हिंदी मराठी दोगे। कुल मिला के आपके पास 9 सब्जेक्ट है। हमारे पास टोटल 5 दिन है। अब 24 तारीख को हमारा इंग्लिश मीडियम वाले लोग का मराठी का पेपर है। हाँ, जो बच्चे सेमी वाले हैं उनका भी बताऊंगा, 21 तारीख से उनका पेपर है। लेकिन मैं आपको बताता हूं टाइम कितना बचा है। तो अगर मान लो कि मेरे पास 5 दिन है, ठीक है, अब इसमें आप कितना पढ़ सकते हो, कितना घंटा पढ़ सकते हो? तो मुझे एक चीज, बच्चे कुछ कमेंट करते हैं कि सर 8 घंटा पढ़ेगा तो चलेगा क्या? एक बच्चा कमेंट कर रहा था उस दिन, मैं लाइव ले रहा था, 4 घंटा पढ़ूंगा तो चलेगा क्या? भाई मजाक चल रहा है क्या? ये यूनिट टेस्ट की एग्जाम की तैयारी चल रही है क्या? नहीं भाई, आपको एटलीस्ट एक दिन में, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, एक दिन में एटलीस्ट 14 घंटा पढ़ना है। आप बोलोगे सर 14 घंटा पढ़ना है? यस,
14 घंटा पढ़ना है। अब ये 14 घंटा पढ़ने में आपका वॉचिंग द वीडियोस जो कि मैंने रिकमेंड किया है आपको कि आप अगर हमारे वीडियोस देख रहे हो तो 1.5 1.75 की स्पीड पे जरूर देख सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा। तो मान लो कि ये 14 घंटा है, 14 घंटे में से अगर आप 4 घंटा भी वीडियो देखते हो, मतलब कहीं ना कहीं आप लगभग 7 से 8 घंटे का कंटेंट देख रहे हो। 4 घंटे में आप हमारे वीडियो देख के 7 से 8 घंटे का कवर कर रहे हो, क्योंकि आप फास्ट देख रहे हो। आप फास्ट देख रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप लगभग 2 से 3 चैप्टर्स डेली देख पा रहे हो। तो इससे आपका कितना टाइम बच रहा है और कितना समझ में आ रहा है। और जो बचा हुआ 14 घंटे में से 10 घंटा है, 4 घंटा आपने वीडियो में लगाया, लेकिन बचा हुआ जो 10 घंटा है वो आप उसको याद कर सकते हो। और अगेन मैं बोल रहा हूं कि अगर आप कोई भी चैप्टर सर्च करना चाहते हो, मतलब वीडियो देखना चाहते हो भागा भागा के हमारे, तो सिंपल तरीका है सर्च करने का। बस यूट्यूब पे जाओ और टाइप करो कि 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 चैप्टर 5। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, साइंस 2 पढ़ना है, मैथ्स 1 पढ़ना है, मैथ्स 2 पढ़ना है, इवन एसएसटी के भी सारे कंसेप्ट हमने पढ़ा रखे हैं, तो अगर आपको उसको समझना है ना, तो बस सर्च करो जाके 10th स्टैंडर्ड एसएसटी मतलब हिस्ट्री चैप्टर 6 बाय जेआर ट्यूटोरियल। लास्ट में बाय जेआर ट्यूटोरियल जरूर डालना। ये हर बार बोलता हूं मैं, क्यों? क्योंकि हमारे वीडियो तभी तो दिखेंगे ना आपको, सर्च करोगे तो वो सर्च बटन पे जाके करो, वीडियो आएंगे, खुलेंगे, तुरंत लगाओ, ओपन करो वीडियो, 1.5 की स्पीड डालो, मोबाइल सामने रखो, कंप्यूटर सामने रखो, अपना टेक्स्ट बुक और बाकी नोट सामने रखो और देखो कि क्या समझ में आ रहा है, क्या मैं पढ़ पा रहा हूं। भाई अगर तू 14 घंटा कर लोगे ना ये चीज, तुम 14 घंटा, मैं आपको बोल रहा हूं एक एक दिन में 3-3 4-4 चैप्टर आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत बेनिफिट करेगा। सोचो 2 दिन में आपका पूरा एक सब्जेक्ट खत्म, अगर 10 चैप्टर है तो ये चीज पॉसिबल है, लेकिन आपके लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। तो 14 फायदा कितना होता है भाई? ठीक है, 14 फायदा कितना होता है? 70। ठीक है, 70, यानी आपके पास 70 घंटा ही है मात्र। 70 घंटा कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 70 घंटे में आप लोग को चांसेस मिलेगा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो 14 में से भी अगर मैं 24 में से 14 माइनस करूंगा फिर भी 10 घंटे बचते हैं। तो 10 घंटे में से मिनिमम मैं बोलूंगा कि 7 घंटा सोना है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 घंटा सो, 3 घंटा सो, अभी तो एक ही महीने बचा है। भाई अगर नहीं सोओगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी, पता चला जो एग्जाम देने पहुंचना है वो भी ना पहुंच पाओ। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपके 24 घंटे में से आपको 14 जो है स्टडी करना है, कम से कम 7 घंटा आपका स्लीप होना चाहिए। ठीक है, 21 हो गया, और बचा हुआ 3 घंटा जो है इसमें थोड़ा सा रिलैक्स जरूर करना, थोड़ा माइंड को रिलैक्स देना, से आपको अच्छा लगता है। जैसे मान लो 1-2 घंटा तो खाना ही खाओगे, नहाना है, थोड़ा सा लाइक चीजें मेंटेन करना है, वो सब चीज जरूर करना, तो पागल हो जाओगे। ये चीज ध्यान में रखना। तो 14 घंटा इज मोर देन सफिशिएंट टू दैट थिंग, ये चीज ध्यान में रखना। आप 70 घंटे को किस तरीके से डिवाइड करोगे? तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं कि अगर मैं टाइम टेबल आपको बताऊं, देखो यहाँ पे मैं टाइम टेबल भी लाया हूं। यहाँ पे अगर मैं टाइम टेबल बताऊं तो एक चीज तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि भाई 24 को मराठी है, मतलब पहला पेपर अगर मराठी है तो मुझे मराठी के लिए तो टाइम देना ही पड़ेगा। तो मान लो 24 तारीख को आपको मराठी का पेपर है। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, मैं फिलहाल में उनकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 24 तारीख को आप मराठी का पेपर देने जाओगे तो मतलब आपको 23 तारीख को मराठी ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 22 तारीख को भी मराठी ही पढ़ना पड़ेगा, और 21 तारीख को मराठी, क्योंकि इसके पहले आपने कुछ खास मराठी पढ़ा नहीं है, तो आपको 3 दिन तो देना ही पड़ेगा। ये मेरा रिकमेंडेशन है। तो एटलीस्ट कोशिश करना कि ये 3 दिन आपको सिर्फ मराठी स्टडी करना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब बचा कौन सा तारीख? 19 और 20 तारीख। तो 19 और 20 तारीख में आप क्या कर सकते हो, जितने भी चैप्टर्स है आपके इसमें, उसके जो भी चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं या फिर आपने प्लान कर रखा था पहले के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग प्लान कर रहा था, तो उनका आपको वीडियो को फटाफट से फास्ट फॉर्मेट 2x लगा लो, 1.5 लगा लो, उसको फटाफट से देखना है और उसको लर्न करना है। फटाफट से क्या करना है? लर्न करना है। क्या करना है? बाय हार्ट करना है। ये 19 और 20 तारीख आपको बहुत सारी चीजें मैं भी प्रोवाइड करूंगा। आज 18 तारीख है, तो 19 और 20 तारीख को आपको बहुत सारे, पहली बात तो मैं लैंग्वेजेस के एवरग्रीन टॉपिक्स दे रहा हूं आपको, मैं राइटिंग स्किल्स के ऊपर कंटेंट मैंने दे चुका हूं, ग्रामर की चीजें भर भर के आपको मिल रहे होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, और इसीलिए बोल रहा हूं अगर पहली बार मुझे यहाँ पे देख रहे हो, आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार आया इस चैनल पे, तो भाई मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके जाना, क्योंकि जो कंटेंट आपको मिलेगा ना यहाँ पे वो इतना धमाकेदार होगा कि आप सोचोगे तो मजा आ जाएगा। और पिछले साल के बच्चों को पूछना हमारे चैनल के बारे में, पिछले के पिछले साल, पिछले के पिछले साल, पिछले लगातार 3-4 साल से हम काम कर रहे हैं जेआर ट्यूटोरियल्स पे, और तभी जाके हमारा चैनल यहाँ तक लगभग 1.92 मिलियन के करीब पहुंच चुका है। तो कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोग को, कंसेप्ट के साथ साथ प्रोवाइड कर रहा हूं, कंसेप्ट दे रहा हूं आपको, नॉलेज दे रहा हूं, साथ ही में कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि कितना बेहतरीन तरीके से हम काम कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखो कि 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को हमारे इसी चैनल के ऊपर धमाका हो जाएगा। 21, 22, 23 ये 3 डेट याद रखना, आप सभी को अभी से बता रहा हूं, स्ट्रैटेजी के अंदर ही बता रहा हूं कि भाई 21, 22, 23 को ये 3 दिन मराठी के कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, और सिर्फ उतने भी करोगे तो आपका ग्रामर, राइटिंग स्किल्स एज वेल एज योर पोयम, पैसेज राइटिंग, सीन पोयम, स्वमत, अप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें कवर हो जाएगी बच्चा, गारंटी बोलता हूं। ये 3 दिन, लेकिन ये 19 और 20 तारीख का जो है वो प्रॉपर तरीके से आप याद करना शुरू करो। डोंट वेस्ट योर टाइम।
सोशल मीडिया पे नहीं देना है आपको, चुपचाप आना है, माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं आऊंगा ही नहीं, मेरे को सिर्फ पढ़ना है, तो मैं आऊंगा, लेक्चर्स देखूंगा, समझूंगा, पढ़ाई करूंगा जाके, फिर आऊंगा, लेक्चर्स देखूंगा, समझूंगा, पढ़ाई करूंगा जाके। और ये फालतू का जो चैट करते हो आके लाइव सेशन में, देखा है मैंने, चाहे वो हमारा हो चाहे वो किसी और का भी हो, लाइव सेक्शन में आके चैट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन तो आपका है नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है। तो भाई इससे अच्छा मत देखो यार, तो वो चीज समझो कि क्या चल रहा है यहाँ पे, वो चीज देखो। तो आपको क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट है उसको समझना पड़ेगा ना यार, उसको समझना पड़ेगा, वो चीज मैं बात कर रहा हूं। ये हो गया बात किसकी, मराठी की। अब एक और चीज बताना चाह रहा था मैं, क्या कि जैसे मैंने बोला कि मराठी का जो पेपर है कब है, 24 को, तो इसका तो आपने वो 21, 22, 23 को पढ़ लिया। अब 24 के बाद सीधा एक को पेपर है इंग्लिश का, यानी इंग्लिश का आपको टेंशन नहीं लेना है। मतलब इंग्लिश के लिए अच्छा खासा 4 साढ़े 4 दिन मिल रहा है आपको, पेपर देके आओगे जिस दिन मराठी का, उस दिन से हमारे चैनल के ऊपर लगातार आपको चीजें मिल जाएगी इंग्लिश। जैसे 12वीं को दे दिया ना, 12वीं के कितने सारे वीडियो दिए और उसमें कितने सारे वीडियो लाखों में व्यू गए, यानी 12वीं ने भी हम पे ट्रस्ट किया और पेपर भी काफी ठीक ठाक ही गया। हाँ, थोड़ा सा हार्ड लेवल का पेपर सेट किया था उन्होंने, चांसेस है इस बार, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था कि इस साल का जो पेपर्स आ रहे हैं बोर्ड के वो थोड़े से टफ आ रहे हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि पिछले 3-4 साल से बिकॉज ऑफ द कोविड थोड़ा सा पेपर का लेवल इजी कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा टफ बना रहे हैं। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि आपको बहुत सारी चीज ऐसी प्रोवाइड करें जो आपको हेल्प करेंगे कंसेप्ट में और कहीं ना कहीं आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तो इंग्लिश का भी टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखोगे एक दिन का गैप आपको मिल रहा है, 1.5 दिन का, तो हिंदी के लिए कई सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने इसके पहले डाल चुका है, के पहले कई सारे वीडियो डाल दिया और उस 1-1.5 दिन के अंदर भी हिंदी के लिए कई सारे वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा बात करें आपका मैथ्स 1 आ जाएगा, तो मैथ्स के लिए भी 1.5 दिन है। तो मैं आपको अगेन बता चुका हूं कि आप सबसे पहले तो मैथ्स 1 के 6 के 6 चैप्टर्स को लगातार वन शॉट लेक्चर्स हमारे जो प्रेजेंट है इस चैनल के ऊपर, रिकॉर्डेड भी है और उड़ान बैच वाले भी वन शॉट प्रेजेंट है जो लाइव वाले हैं, उन दोनों को आप देख सकते हो, जिससे आपका कहीं ना कहीं सारे एग्जांपल्स के कंसेप्ट जो हम सॉल्व करवाते हैं, 1 मार्क्स कैटेगरी, 2 मार्क्स कैटेगरी, एमसीक्यू कैटेगरी, 3 मार्क्स एक्टिविटी, 4 मार्क्स, ये सब टाइप के कंसेप्ट हमने पढ़ा रखे हैं। इवन हॉट्स क्वेश्चन भी बहुत सारे इंक्लूड किए हुए थे, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बीच में आपको एक हॉट्स के भी सेपरेट वीडियो दे दूं ताकि वो आपको हेल्प करे। तो ये चीजें मैं आपको कर रहा हूं दोस्तों। तो सेम मैथ्स 1 के लिए भी वही चीज, मैथ्स 1 मैथ्स 2 के लिए भी जो 1.5 दिन है आपको इसी प्रकार करना है। तो जितना हो सके जो अभी समय मिल रहा है वो वीडियोस देख के एटलीस्ट समझो एग्जांपल को कैसे सॉल्व करते हो। और अगेन मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं आपको, एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का पेपर देखा जाके 12वीं का, यार इतना सारा हमने चीजें उनको प्रोवाइड किया, बहुत सारी चीजें समझाई, तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं भी आए, क्योंकि देखो क्या होता है कि पेपर अनप्रिडिक्टेबल भी आता है कभी कभी, और इस साल पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा फिजिक्स ने, इतना टफ पेपर आया। तो क्या भरोसा आपके साथ भी वैसा हो जाए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे ने फिजिक्स का कंसेप्ट समझा था, बच्चे आए मुझे कमेंट किए कि सर अच्छा हुआ हमने आपके लेक्चर वीडियोस देख के गए थे, जिससे हम लोग को हर एक टॉपिक का कंसेप्ट पता था, तो कैसे भी क्वेश्चन आने तो हमको अगर कंसेप्ट पता है तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा, उसका आंसर लिख पाऊंगा। लेकिन जो बच्चा सिर्फ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन की ये आने वाला है, इसको मैं करके जा रहा हूं, अगर नहीं आया तो भाई फंस जाएगा ना वो। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो बच्चा। सारे कंसेप्ट अगर आपने पढ़ रखे हैं तो बहुत हेल्प करेगा, वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो उसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। चलो साइंस 1 का सेम, अगर आप देख सकते हो तो लगभग 2.5 दिन का गैप है, तो ये बेनिफिट करेगा। लेकिन साइंस 2 में गैप कम है, तो ये आपको सोचना है कि भाई साइंस 2 में थोड़ा पहले से थोड़ा बहुत चीजें मैं पढ़ के रखूं। जैसे मैंने यहां पे बताया कि जो भी एक्स्ट्रा टाइम जो मिल रहा है आपको, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ना 70 घंटे का, इसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम साइंस 2 में दे देना है, क्योंकि टाइम कम है वहां पे, ठीक है, ये चीज समझ लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का ज्यादा टेंशन लेना है, ऑलरेडी हिस्ट्री के लिए यहाँ पे लगभग 2.5 दिन का गैप है, तो अच्छा खासा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस वहां पे भी पढ़ सकते हो, चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। और ज्योग्राफी के लिए 1-1.5 दिन इज इनफ हो जाता है, और थोड़ा बहुत तो पहले से आपने पढ़ रखा होगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे इसके थ्रू समझा रहा था। तो प्लानिंग ध्यान में रखना, आपको 21, 22, 23 हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस जो कंटिन्यूस आएंगे उसको पढ़ना है, कंसेप्ट समझना है, याद करना है चीजों को, लेकिन उसके पहले भी सारे के सारे चैप्टर्स इन द सेंस ग्रामर के और राइटिंग स्किल्स के कई सारे वीडियोस हमने बनाए। तो अगर आप सर्च करना चाहते हो आज भी, तो 10th स्टैंडर्ड मराठी ग्रामर राइटिंग स्किल बाय जे आर ट्यूटोरियल सर्च करना, इतने वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं कि आपको हेल्प करेगा। चेकआउट कर लो, एक बार सर्च करके देखो यूट्यूब पे कि 10th स्टैंडर्ड मराठी ग्रामर एंड राइटिंग स्किल बाय जे आर ट्यूटोरियल सर्च करना, देखो कितने वीडियो आते हैं, और वो लेक्चर्स को 1.5 1.7x की भगा भगा की स्पीड पे देखो, देखो क्या समझ में आता है। भाई इतना कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि आने दो सर, आप बोलेंगे आके सर आने दो क्वेश्चंस, हम तैयार हैं, हम कर लेंगे, ये चीज समझो, ठीक है, समझ में आ रहा है। और सेमी मीडियम वाले जो मैं आपको बता रहा था कि 21 तारीख से आपका पेपर है, तो मैं ये प्लानिंग कर रहा हूं आपके लिए, जैसे कि आज जो वीडियो मिल रहा है 18 तारीख को मिल रहा है, तो 19 तारीख है आपके पास, 20 तारीख है और 21 तारीख है, 21 को आपका एग्जाम है, मैं सेमी वाले की बात कर रहा हूं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो 19 और 20 तारीख है आपको कुछ ना कुछ वीडियो दे दूंगा, जैसे लर्निंग स्ट्रैटेजी दे दूंगा कि कैसे पेपर लिखते हैं वो बता दूंगा। हो सकता है मैं एक वीडियो जो कि सबसे ज्यादा मुझे डिमांड आ रहा है समाज के ऊपर, ठीक है, जो जनरली 2 या 3 मार्क्स का पूछता है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक वीडियो में सेपरेट बता दूंगा। तो टेंशन मतलब कुछ ना कुछ आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, ठीक है।
तो जितना हो सके मेहनत कर रहा हूं, बस मुझे आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। चैनल पे सब्सक्राइब आप एक कर दोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि यार हमारे बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बस यही मुझे बताना था इस वीडियो के माध्यम से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हो सकता है ये वीडियो आपको बड़ा लग रहा होगा, यहां तक आ गए 20 मिनट हो गया, लेकिन जिन्होंने 1.5 1.7 की स्पीड लगाई होगी उनको ये कम समय में देखने मिल गया होगा। ठीक है, तो आखिरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने बोला कि अवॉइड एवरी डिस्ट्रैक्शन। भाई डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? हर वो चीज जो आपके काम में, जो आपकी स्टडी में आपको अवॉइड करनी है, ठीक है, उस चीज के ऊपर फोकस करना है कि भाई इसको मैं बीच में ना लाऊं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके कोई रिलेटिव या फिर पेरेंट्स क्यों ना, कोई दोस्त ना हो, भाई सब कुछ अवॉइड करना है, सिर्फ सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला कि वीडियो अगर आप देख रहे हो 1.5 1.75 के नीचे तो देखना ही नहीं है। हाँ, अगर 1.5 की स्पीड बहुत ज्यादा लग रही है तो 1.25 पे आ जाना, अदरवाइज जो हमारे लेक्चर्स अगर आप देख रहे हो तो 1.5 का स्पीड इज मोर देन इनफ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप, सॉल्व पीवाईक्यू। क्या करना है? 2024 का पेपर उठाओ, 2023 का पेपर उठाओ, 2022 का पेपर उठाओ, ये 3 पेपर सफिशियंट है। लेकिन जो बच्चा टॉप करना चाहता है, जैसे हमें बोल रहा हूं 95 19 का टारगेट कर रहा है, उनके लिए मैं एक्स्ट्रा क्या बोल रहा हूं, 2019 का पेपर ले लेना। ठीक है, 2020 का पेपर ले लेना। आई नो 2020 के लास्ट के ज्योग्राफी का पेपर नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ द कोविड, लेकिन जो पेपर हुए थे उसके तो पेपर ले लेना। और 2021 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, करेक्ट है। तो 2019 20 22 23 24 टोटल 5 ईयर के हो गए। इनको बस आप थोरोली स्टडी कर लो और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारी चीजें आपको रिपीट मोड पे देखने मिल जाएंगे। रिपीट तो नहीं, लेकिन कंसेप्ट लेके, जैसे डॉबेराइनर ट्राइड है, तो किसी पेपर में डॉबेराइनर ट्राइड का एक्सप्लेनेशन पूछा था, किसी पेपर में डॉबेराइनर ट्राइड का एक्टिविटी दे दिया और उसके ऊपर सवाल पूछ लिया। तो जिन्होंने डॉबेराइनर ट्राइड को समझा है कि वो होता क्या है, तो वो दोनों सवाल का जवाब दे देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? और इसीलिए आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन कि लेक्चर्स पे फोकस करो, जिससे कंसेप्ट पे फोकस आएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड डोंट ओवरलर्न द हार्ड टॉपिक्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट लास्ट में बोलते हैं हार्ड टॉपिक्स तो लर्न नहीं हो रहा है, और उसके पीछे रात दिन करके 3 3 4 4 घंटा वेस्ट करते हैं। भाई हार्ड टॉपिक है, नहीं पढ़ा है, याद नहीं हो रहा है, छोड़ दो, लेकिन जो पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना है, रिकॉल करना है। तो एटलीस्ट मेरा सजेशन यही रहेगा कि रिवीजन एग्जाम होने के पहले पहले एटलीस्ट 2 बार होना चाहिए। अगर आप रिवीजन 2 बार कर चुके होंगे, आपका कोई ताकत नहीं रोक सकता आपको एग्जाम में टॉप करने से। टॉप इन द सेंस अच्छे मार्क्स निकालने से। 80 85 90 का सपना अवश्य आराम से पूरा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ आज का ये आखिरी और आखिरी और आखिरी स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए होता है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूं हमारे बच्चे हमें निराश नहीं करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाओ, बस जल्दी मुलाकात होगी आपसे बहुत सारे वीडियोस में, हो सकता है कुछ लाइव में, और हो सकता है एग्जाम के बीच बीच में। और फाइनली कब मिलेंगे? एग्जाम होने के बाद सीधा वैकेशंस में, और उसके बाद रिजल्ट के दिन। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। मैं चाहता हूं ये वीडियो को आप हर एक बच्चे तक, हर एक 10वीं के बच्चे तक शेयर करना, और उनको बोलना भाई तू देख, कैसे भी देख, 1.5 की स्पीड लगा, 1.75 की स्पीड लगा, लेकिन तू देख जरूर। इस वीडियो को शेयर कर देना हर एक 10वीं के बच्चों तक। ठीक है, और पहली बार आया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड